साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसी चिड़िया के बारे में बताऊंगा जिसका इस दुनिया से नामो निशान मिट चुका है। एक ऐसा पक्षी जो विलुप्त हो चुका है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जिस पक्षी का मैं जिक्र करने जा रहा हूं उस पक्षी का नाम था डोडो, और ये डोडो पाया जाता था मॉरिशस में। अब आप पूछेंगे ये मॉरिशस कहाँ है, तो मॉरिशस हिंद महासागर में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टापू है। ये मॉरिशस एक स्वतंत्र देश है और यहाँ की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशस के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हजारों लाखों लोग भारतीय मूल के रहने वाले हैं जो भोजपुरी भाषा भी बोलते हैं और समझते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया था। ये उन्हीं के वंशज हैं। मॉरिशस के एक बहुत बड़े नेता हुए सर शिवसागर राम गुलाम। उनके बारे में कहते हैं कि उनके पूर्वज भोजपुर जिले से गए थे, बिहार के भोजपुर जिले से। तो ये है मॉरिशस, और ये डोडो इसी मॉरिशस में पाया जाता था। अब तो मॉरिशस में लाखों लोग हैं, लेकिन 16वीं सदी तक मॉरिशस एक निर्जन टापू था, यानी वहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता था। मनुष्य की छोड़ दे, जानवर भी नहीं के बराबर थे। तो ये जो डोडो पक्षी था ये बिल्कुल आराम से विचरण करता था। इसका कोई शिकारी नहीं था, कोई इसको शिकार नहीं करता था। ये डोडो मुर्गे से थोड़ा बड़ा गोल मटोल पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। ऐसे पक्षियों को फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, जो पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है, ये पक्षी उड़ नहीं सकते। तो डोडो के पंख भी बहुत छोटे छोटे थे और ये उड़ता नहीं था, ज़मीन पर ही चलता था। इसकी बड़ी सी एक चोंच होती थी और माना जाता है कि चिड़ियों में ये जो कबूतर आप जानते हैं, ये कबूतर से सबसे ज़्यादा करीब था यदि शारीरिक संरचना को लिया जाए तो। अब चूंकि डोडो का कोई शिकारी नहीं था तो ये ज़मीन पर ही अपना घोंसला बनाता था, ज़मीन पर ही अंडे देता था और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फल फूल खा के रहता था। 1598 में सबसे पहले डच नाविक मॉरिशस पहुंचे समुद्री जहाज से। डच लोग यूरोपीय देश नीदरलैंड के रहने वाले होते हैं, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं। तो डच लोगों ने इन डोडो पक्षियों का शिकार करना शुरू किया। वे इस डोडो पक्षी को नापसंद भी करते थे क्योंकि इसका जो मांस होता था डोडो का, वो बहुत ज़्यादा पकाने के बावजूद कड़ा रह जाता था, तो खाने में वो बेस्वाद लगता था। लेकिन इसके बावजूद नाविकों को पेट भरना था अपना, तो उन लोगों ने डोडो का जमकर शिकार किया। उसके बाद पुर्तगाली लोग मॉरिशस पहुंचे। पुर्तगाली यानी कि पुर्तगाल के जो नाविक थे वो पहुंचे। उन लोगों ने इस पक्षी का नाम रखा डोडो। पुर्तगाली भाषा में, पोर्चुगीज भाषा में डोडो का मतलब होता है सीधा या भोंदू। तो ये डोडो की कहानी है। कहते हैं कि एक बार बहुत सारे पुर्तगाली नाविक जो थे वो मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने पहुंचे। तो मुगल बादशाह तो उसको मक्खन लगाने के लिए, खुश करने के लिए वो बहुत सारे तोहफे भी ले गए। उसमें एक डोडो पक्षी भी था। अब मुगल बादशाह जहांगीर ने पहले कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था, तो वो बहुत हैरत में पड़ गया और उसने उस्ताद मंसूर को हुक्म दिया कि वो उस पक्षी की तस्वीर बनाए। ये जो उस्ताद मंसूर था, ये जहांगीर के दरबार में एक कलाकार था, पेंटर था, और इसकी विशेषता ये थी कि पशुओं और पक्षियों की बहुत शानदार तस्वीर बनाया करता था। तो उस्ताद मंसूर ने डोडो को देखकर उसकी एक बहुत ही शानदार रंगीन तस्वीर बनाई जो आज भी मौजूद है। डोडो के बारे में कहते हैं कि उसका जिक्र एलिस इन वंडरलैंड नाम की किताब में भी है। ये जो एलिस इन वंडरलैंड किताब है, ये बच्चों की एक बहुत ही मशहूर पुस्तक है, जिसमें एलिस नाम की एक छोटी बच्ची है जो खरगोश के बिल में चली जाती है और उसके बाद एक
अद्भुत दुनिया में पहुंच जाती है। इसे लुइस कैरोल ने लिखा था। तो एलिस इन वंडरलैंड में भी इस बात का जिक्र है कि एलिस की मुलाकात डोडो से होती है। तो इस तरह जगह जगह आप डोडो के बारे में भी जानेंगे। इधर क्या हुआ था कि जैसा मैंने बताया कि डच नाविक भी पहुंच गए थे मॉरिशस, पुर्तगाली नाविक भी पहुंच चुके थे मॉरिशस, और डोडो का अंधाधुंध शिकार शुरू हो गया था। अब डोडो के साथ दिक्कत ये थी कि डोडो इतने दिनों से उस टापू पर अकेला रहता आया था, ना कोई आदमी ना कोई जानवर, कि वो मनुष्य से डरना जानता ही नहीं था। मतलब यदि कोई आदमी डोडो के बिल्कुल करीब भी पहुंच जाता था उसको पकड़ने के लिए, तो डोडो भागता नहीं था। इसलिए उसका शिकार जो था वो बहुत ही आसान हो गया। और इतने डोडो मारे गए कि 1681 में 1681 में कहते हैं कि आखिरी डोडो का भी शिकार हो गया। और उसके बाद इस धरती पर से डोडो का नामो निशान मिट गया। वो एक विलुप्त प्रजाति हो गई, जिसे विलुप्त को इंग्लिश में एक्सटिंक्ट कहते हैं। ऐसी प्रजाति, ऐसा एक पशु, पक्षी या पौधा जो अब इस दुनिया में बचा ही नहीं है। साथियों, डोडो के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊं कि डोडो खुद तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन डोडो के बहुत सारे अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, जो संग्रहालयों में रखे गए हैं, अलग अलग म्यूजियम में रखे गए हैं। और उन अवशेषों के सहारे अब ये कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक कि किसी तरह फिर से डोडो को पुनर्जीवित किया जाए। ये कोई आसान काम नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, हिमयुग के हाथी, जिसे मैंने कहा था कि हिमयुग यानी आइस एज में जो बड़े बड़े हाथी मिलते थे, जिनको मैमथ कहते हैं, वूली मैमथ, जिन हाथियों के शरीर पर बड़े बड़े ऊन होते थे, वे मैमथ भी विलुप्त हो गए। और साइबेरिया में जो मैमथ के कंकाल निकले हैं बर्फ के अंदर से, उनसे डीएनए निकालकर उनकी क्लोनिंग की कोशिश की जा रही है, यानी कि वैसा ही एक दूसरा प्राणी बनाने की कोशिश की जा रही है। आप में से जिन लोगों ने जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी, इस जुरासिक पार्क की कहानी इसी पर आधारित है कि जिस तरह डायनासोर जो आज से 6 करोड़ साल पहले दुनिया से विलुप्त हो गए, उनको फिर से जीवित किया जाता है और किस तरह वे बिल्कुल तबाही मचा देते हैं। तो डोडो पर भी ऐसा काम चल रहा है। डोडो ऐसा विलुप्त हुआ साथियों कि इंग्लिश में एक मुहावरा है, डेड एज ए डोडो। मतलब कोई चीज़ यदि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसको कहते हैं कि वो चीज़ तो बिल्कुल डोडो की तरह ख़त्म हो गई। डोडो की जो मैंने आपको कहानी सुनाई, उसका एक ये उद्देश्य भी था कि डोडो वाला हाल ही थोड़ा बहुत बिहार के राजकीय पक्षी का भी हो रहा है, यानी कि हाउस स्पैरो का, घरेलू गोरैया का, जो बिहार का राज्य पक्षी है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पिकॉक है, वैसे बिहार का राज्य पक्षी स्टेट बर्ड है गोरैया, जिसे इंग्लिश में हाउस स्पैरो कहते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो गोरैया मतलब घर में घूमती रहती थी, इधर उधर फुदकती रहती थी, और बहुत बार होता था कि कमरे में गोरैया घुस जाती थी तो हम लोग कूद कर पंखा ऑफ कर देते थे कि कहीं पंखा से टकरा के ये गोरैया मर नहीं जाए। उन दिनों गोरैयों की भरमार हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद गोरैया जो है धीरे धीरे घटती जा रही है। मैंने खुद अपने घर में स्पैरो बॉक्स लगाया हुआ है उनको दाना दे के, लेकिन उसमें भी गोरैया आकर अब तक घोंसला नहीं बना सकी है। गोरैया के भी विलुप्त होने के बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, इतने ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है खेतों में कि कीड़े मकोड़े मर रहे हैं जो गोरैया के मुख्य आहार थे। और इस तरह मोबाइल के टावरों से गोरैया को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी तरंगे गोरैया को नुकसान पहुंचा रही है। तो गोरैया के भी संरक्षण की कोशिश होनी चाहिए। साथियों, डोडो पर हम फिर आते हैं। हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे वैज्ञानिक डोडो की क्लोनिंग करने में सफल हो जाएं, जिससे आपके जो पोते हैं, पड़पोते हैं, वो भी डोडो के साथ खेल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।